तो दोस्तों बात करेंगे आज आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। अब देखिए आईआरएफसी शेयर में आज सुबह के टाइम एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला एंड ये चीज़ मैंने आपको कल की वाली वीडियो में बताया भी था कि कल यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि आईआरएफसी में अभी जो ये सेलिंग चल रही है ये नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग है और उसी के साथ साथ बजट जो है वो अनुमान के मुताबिक न आने की वजह से कुछ प्रेशर जो है स्टॉक्स के ऊपर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर वापस जब ये शेयर आपके थोड़े बहुत यहाँ से गिर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से लो प्राइस से वैल्यू बाइंग आते हुए नजर आएगी, जिसमें मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि मैक्सिमम अगर ये शेयर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा 150 रुपये की रेंज के आसपास। तो यहाँ तक अभी के समय स्टॉक आपका 150 के आसपास आया एंड वहाँ से वापस एक अचानक रिवर्सल हमें देखने को मिला। देखिए अभी के समय जो रेलवे शेयर्स है इनमें क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो तेजी है वो अब खत्म हो चुकी है, बस अब इतना ही जंप करेंगे। देखिए अभी जो इलेक्शन तक जो है इनमें किस बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इनमें जो भी मूवमेंट वगैरह है वो खत्म हो जाए, लेकिन इलेक्शन तक जो है यहाँ से वापस एक बुल रन शुरू हो सकता है। और अभी के समय देख लेते हैं कि आगे यहाँ पर आईआरएफसी में हमें क्या व्यू रखना चाहिए। अब जिन लोगों ने गिरावट में, जैसे मैंने आपको बोला कि दोस्तों गिरावट हमारे लिए मौका है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर आप तेजी में दोस्तों अच्छे शेयर को बाई करते हो, आपने तेजी पे बाई कर लिया, हाई पे बाई कर लिया, अब तेजी में बाई किया, वहाँ से हो सकता है आपका अच्छा हो लक, तो ऐसे में यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोस्तों स्टॉक जहाँ पे आप बाई करें वहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस, आपका डेटा आंकड़े अच्छे हो तो वहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पीक पे बाई कर रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे कि वो शेयर वहाँ से गिरेगा। तो यही चीज़ है, आप तेज़ी में बाई करके फिर लॉस जो है वो लेते हो, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप अच्छे शेयर को गिरावट में बाई करो। तो यही चीज़ है, आईआरएफसी सुबह के टाइम गिरा था, अब गिरा था 150 की रेंज तक आया था, वहाँ से वापस हमें जंप देखने को मिला। तो अभी के समय आगे क्या व्यू रहना चाहिए, सबसे पहले आज के आंकड़े देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक आपका ओपन होता है 161 रुपये के लेवल पे, हाई लगाता है 164 रुपये और लो लगाता है 152 रुपये। 152 रुपये वो हमारा एक एंट्री पॉइंट था। क्यों? क्योंकि स्टॉक आपके जो आज सुबह के टाइम जब 5% दोस्तों जब शेयर आपका डाउन आया है तो वो हमारे लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों ने बाई किया वो अच्छे प्रॉफिट में आज भी आ चुके हैं। वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 करोड़ 93 लाख का यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिला और उसी के साथ साथ अगर दोस्तों डिलीवरी देखी जाए 34% की अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। देखिए यहाँ पर जो है हर बड़ी गिरावट में डिलीवरी हमें अच्छी देखने को मिलती है। जैसे जैसे शेयर गिर रहा है बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स वगैरह अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक को कंटिन्यू भरते जा रहे हैं। इससे डायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि तेजी में तो वो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं, लेकिन जब गिर रहा है और अगर वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगेन एक बड़ी तेजी हमें इन स्टॉक्स में दिख सकती है। और अभी के टाइम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अचानक जो है रेलवे शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिली। मार्केट का परफॉर्मेंस आज का अच्छा देखने को मिलता है, 150 पॉइंट दोस्तों निफ्टी भी आपका पॉजिटिव में है। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेलवे सेक्टर के शेयर्स में तो हमें अचानक जो है वो जंप देखने को मिला। 1.5% आपका आईआरएफसी जंप में है, उसी के साथ साथ आरबीएनएल आपका 1.5% जंप में, इरकॉन अचानक दोस्तों जंप किया 4%, जो कि अभी रिसेंटली अभी ही यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली दोस्तों क्या पता चलता है कि इन सभी शेयर्स के आरएसआई जो है वो हाई जा चुके थे और ये अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों वर्क कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि ये जो शेयर है अभी क्रैश हुए हैं तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। देखिए इनका जो पहले का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ये शेयर रिएक्ट कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर दोस्तों वीडियो में आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। जो चार्ट एनालिसिस टेक्निकल डेटा है वो किस प्रकार से दोस्तों काम करता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मली कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके ऊपर दोस्तों फोकस कर लेते हैं कि रिजल्ट्स यहाँ पे किस प्रकार के आए तो फिर आईआरएफसी आपका ऊपर जाएगा। तो अभी के टाइम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो यहाँ पर मार्केट कैप पहुँच चुका है 2,13,000 करोड़ का आईआरएफसी का और उसी के साथ साथ पी यहाँ पे चल रहा है 35 का। ऐसे में ये जो कंपनी है वो अपने सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। और पी की बात की जाए तो वैसे ज़्यादा पी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी का यहाँ पर पी भी आने वाले समय में सेटल होगा। जो ये दो कंपनियाँ हैं आपका, एक तो इरेडा स्टॉक है और दूसरा दोस्तों आईआरएफसी, इनका पी भले ही हाई हो लेकिन इनको जो वैल्यू है वो अभी के हिसाब से नहीं दी जा रही है, अभी के बिजनेस के हिसाब से नहीं दी जा रही है। ऑर्डर बुक और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर इनको वैल्यू दी जा रही है कि अभी नहीं तो आने वाले टाइम में इनका जो पी रेशियो है वो सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आईआरएफसी के 9 फरवरी को रिजल्ट्स जो है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट्स यहाँ पे कैसे हमें आते हुए नजर आएंगे और कैसे रिजल्ट्स इसके आने चाहिए। देखिए अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू इसका हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3,700 करोड़, 3,900, 4,400, 4,500, 4,600, फिर 5,000,
फिर दोस्तों 5,900 एक बार यहाँ पे रेवेन्यू डाउन हुआ 5,600, लेकिन वापस बढ़ा 5,800, 6,200। उसके बाद अगर आप देखेंगे 6,236 करोड़, 6,600 करोड़, 6,700 करोड़। कंटिन्यू हमें हर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आया, सिर्फ यहाँ पे इसका रेवेन्यू डाउन हुआ लेकिन अगले क्वार्टर से वापस बढ़ा। तो रेवेन्यू जिस प्रकार से दोस्तों बढ़ रहा है, उम्मीद ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो अभी आने वाला है 9 फरवरी को, यहाँ पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो ऐसे में यहाँ पर रेवेन्यू ऑलमोस्ट हमें 7,000 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। रेवेन्यू कंपनी का 7,000 करोड़ तक का आ सकता है। तो 6,767 करोड़ का सेल्स है, तो ये अगले क्वार्टर में 7,000 करोड़ की हो सकती है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 6,200 करोड़ से बहुत ही अच्छा होगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो सकता है, देखिए अभी के समय आरबीआई जो रेपो रेट है वो हमें थोड़ी बहुत उसमें जो है कम देखने को मिला है। तो रेपो रेट की वजह से इंटरेस्ट हमें कम लगते हुए नज़र आ सकता है। आईआरएफसी का कहना है कि हम यहाँ पे अपना डेट जो है वो थोड़ा कम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे अपना ये डेट कम करते हैं तो ऐसे में इनका इंटरेस्ट और कम लगेगा और प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू यहाँ पे 7,000 करोड़ जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मैं मिनिमम प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ 1,650 करोड़ तक की रेंज में रह सकता है। ये प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है आईआरएफसी का। लेकिन अगर फिर भी मार्जिन वगैरह बढ़ते हैं तो फिर 1,700 करोड़ तक का भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दिखा सकती है, 1,700 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे अपना प्रॉफिट अच्छा कब माना जाएगा, जैसे हमने ये देखा है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं लेकिन शेयर्स गिर जाते हैं। शेयर्स आपका बढ़ेगा कब, रिजल्ट आने के बाद। देखिए अगर कंपनी का रेवेन्यू 7,000 करोड़ तक का आईआरएफसी का आता है और प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 1,700 करोड़ तक का आता है या फिर 1,680 करोड़ भी होता है, तो भी आपका शेयर रिजल्ट्स के बाद बढ़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में वो था 1,633 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट चाहे यहाँ पर कम हो या फिर ज़्यादा हो अगले क्वार्टर में, लेकिन 1,633 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 1,633 करोड़ से ऊपर होगा तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जाएगी, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से शेयर में हमें तेजी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पर एक बेटर स्टॉक हमें आईआरएफसी दिख रहा है। और उसी के साथ साथ रेलवे में भी दोस्तों ग्रोथ है। स्टॉक ने सपोर्ट लेना था, सपोर्ट लिया 150 पे और अभी वापस रिवर्सल दे रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है अब वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, आईआरएफसी जो है जब जब रैली दिखाता है कंसोलिडेशन दिखाता है। रैली आई, कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक रैली, फिर कंसोलिडेशन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिला एक रैली आई, फिर यहाँ पे आपका स्टॉक कंसोलिडेट किया। आगे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक रैली देखने को मिली, उसके बाद आपका स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। आगे यहाँ पर हमें एक रैली नजर आई आईआरएफसी में, उसके बाद यहाँ पे आपका शेयर कंसोलिडेट किया। तो फिर दोस्तों जब हर बार रैली के बाद कंसोलिडेशन होता है तो फिर इस बार कुछ नया थोड़ी होगा, इस बार भी कंसोलिडेशन ही तो होगा। हर बार रैली के बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो इस बार भी हमें रैली देखने को मिली और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जायज़ था, और ये कंसोलिडेशन की वजह से ही शेयर में करेक्शन आया। कंसोलिडेशन होता है तो फिर दोस्तों करेक्शन वगैरह ये भी उसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पहले हमें देखने को मिले हैं वही स्ट्रक्चर है, कुछ यहाँ पे नया नहीं है। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों आगे अगेन इस कंसोलिडेशन के बाद रैली हमें दिख सकती है। अभी के समय इसका आरएसआई हमें सेटल होते हुए नजर आ रहा है। आरएसआई धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, 63 आ चुका है। जैसे ही 50 पे आरएसआई आएगा तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें दिखेगी। सपोर्ट लिया रिसेंटली यहाँ पर जंप, एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके जंप दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में अगेन 158 इस रेंज तक आ सकता है। फिर वहाँ से अगेन दोस्तों एक रैली हमें दिखेगी Q3 के रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर रिजल्ट्स की वजह से ये स्टॉक फिर से 186 रुपये के लेवल तक पहुँचेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि फरवरी के मंथ में पूरा ये मंथ ये शेयर कंसोलिडेट करे, लेकिन मार्च के मंथ के बाद यहाँ पर मतलब मार्च से ये वापस एक अगेन हमें रैली दिख सकती है। फरवरी में हो सकता है कंसोलिडेशन हो, लेकिन मार्च में अगेन रैली दिख सकती है। और इसी कंसोलिडेशन में अगर आपको ये शेयर 160 के नीचे मिले तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है।